रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीहू बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो जहाँ भी जाती सारा काम बिगाड़ के रख देती। ऐसे ही एक दिन दिवाली की शॉपिंग करने के लिए वो पटाखे लेने जाती है, जहाँ उसे उसके कॉलेज की फ्रेंड मीना मिलती है। मीना पीहू को चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे तू यहाँ कैसे? तू क्या करेगी पटाखे खरीद कर? तेरी जिंदगी में तो वैसे भी रोज धूम धड़ाका होता ही रहता है। ओ हेलो, तू अपने से मतलब रखना। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे तुझे क्या मतलब? और हाँ, पटाखे खरीदने का हक ना सिर्फ तुझे नहीं है, मुझे भी है। अच्छा, ऐसा है तो एक रॉकेट कंपटीशन हो जाए, जिसका रॉकेट सबसे ऊपर जाएगा वही जीतेगा। हाँ, तो फिर हो जाए, जीतूंगी तो मैं ही। तू और मुझसे जीतेगी, जिसकी जिंदगी में पल पल में पनौतीपन छा जाता है। मीना एक बोतल में रॉकेट डालने के लिए रखती ही है कि तभी पीहू की दोस्त रिया आ जाती है, जो कि बेजुबान होती है। कुछ आवाजें निकालकर वो अपनी बात समझा देती है। उसे देखकर पीहू बोलती है, अरे रिया, तू कैसी है? कितने दिनों बाद मिल रही है मुझसे। और घर में सब बढ़िया? अरे छोड़ ना यार, ये अभी मिल गई और फिर से फालतू में पनौती पनौती बोल रही है। रिया की ये आवाज सुनकर मीना हंसने लगती है और बोलती है, वैसे पीहू, तेरी दोस्त का स्पीकर फटा हुआ है और उसे सुनने में बेहद मजा आता है। ए आ उली उली। तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया का मजाक उड़ाने की? तेरी तो। गुस्से में पीहू उस बोतल पर लगे रॉकेट को जला देती है, लेकिन वो उड़ता नहीं है। जिसके बाद मीना बोलती है, अबे तेरा रॉकेट तो फुस्सी निकला, बिल्कुल तेरी तरह। उप्स, फुस्सी नहीं पनौती निकला। पीहू उस रॉकेट को लात मार देती है, जिसके बाद रॉकेट सीधा पटाखे की शॉप पर जाता है, जिससे उसकी शॉप पर धूम धड़ाका होता है और पटाखे वाला दोनों की शक्ल देख लेता है। मीना तो भाग जाती है, लेकिन रिया और पीहू उसकी गिरफ्त में आ जाती है। जिसके बाद वो अंकल उन्हें बोलते हैं, अब तुम दोनों नहीं बचोगे, मेरी पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया। अब पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ये सब कुछ हमने नहीं किया। वो जो लड़की भाग गई ना, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। अरे ये क्या ये कर रही है? अंकल जी, ये भी वही कह रही है जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये सब कुछ हमने नहीं, उस लड़की ने किया था। अच्छा, अब जब पुलिस के पास जाकर जेल की हवा खाओगे तब पता चलेगा। प्लीज अंकल, ऐसा मत करो। अगर ऐसा नहीं चाहती तो मेरे पटाखे की दुकान का जितना नुकसान हुआ है उतना भरो। पूरे 5 लाख के पटाखे खराब करे हैं तुमने मेरे। इतने सारे पैसे हम कहाँ से भरेंगे? रिया, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है अंकल जी, आप हमें ना 5 मिनट दो, हम यूँ गए और यूँ आए। बस आप एक बार हमें पानी पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। ठीक है, यहीं खड़े रहना, अभी लाता हूँ पानी। उसके इतना कहते ही पीहू और रिया वहाँ से भाग जाते हैं और आगे जाकर कहते हैं, आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा रिया, तू सबको घर में मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली बोलना, और हाँ, अपना ख्याल रखना। ओए आए आए। दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर उनकी मम्मी ने एक थाल में बहुत सारे दीपक जला के रखे होते हैं, जो कि वो मंदिर में रखने वाली होती है। तभी पीहू आती है और खुश होकर बिना टेबल को देखे उस पर हाथ रखती हुई बोलती है, माँ, आज आपने खाने में क्या स्पेशल बनाया है? वो इतना बोलती ही है कि उसके हाथ लगने से टेबल पर रखी दीपक की थाली गिर जाती है और शोर सुनकर उसकी माँ ममता आती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की क्या करती है? सारे घी के दीपक खराब कर दिए मेरी तो दिवाली की पूजा असफल हो गई, पनौती कहीं की। ममता की कड़वी बातें सुनकर पीहू उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, क्यों भगवान,
आखिर आप बार बार मुझे ये एहसास क्यों दिलाते हो कि मैं एक पनौती हूँ, जहाँ जाती हूँ सबका काम बिगड़ जाता है। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बस एक रिया ही है जो मुझे समझती है। जा रही हूँ मैं उसी के पास। ये बोलकर वो रिया के पास जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक पंडित दिखता है और वो उससे बोलता है, पुत्री, तुम बहुत ही विकराल परिस्थिति में हो, मैं भली भांति जानता हूँ। ये आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ, मुझे दूसरों के जीवन में चल रहे समय की अनुभूति हो जाती है। पंडित जी, मुझे कोई समाधान बताइए ना इन सब का। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसकी ये बात सुनकर वो पंडित उसे मंदिर ले आता है, जहाँ वो उसकी कुंडली देखकर बताता है, बेटी, तुझ पर शनि की 7.5 चल रही है। तेरी ये परेशानी 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तो कोई तो उपाय होगा ना ये सब खत्म करने का? हाँ, एक उपाय है। अगर किसी नेक दिल वाले लड़के से तेरी शादी हो जाए, तभी तू इन कष्टों से मुक्त हो सकती है। पंडित को शुक्रिया करके वो वहाँ से वापस आती है और ये बात वो रिया को बताती है, जिसके बाद रिया बोलती है, आए। सच में गोपाल? हाँ, वो सुंदर भी है, मुझे पसंद भी है, पर पता नहीं वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं। उससे बात करूं जाकर? रिया की ये बात सुन वो एक नदी के किनारे आकर बैठती है और सोचने लगती है। तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे इंसान पर पड़ती है और वो बोलती है, अरे ये तो गोपाल है, मुझे तुरंत इसे बचाना होगा। इतना बोलकर वो उसे बचाती है और उसे अपने दिल की बात बोलती है। गोपाल उसे हाँ कर देता है, बिना ये जाने कि पीहू अभी एक पनौती भरे टाइम से गुजर रही है। कुछ दिन दोनों साथ में समय बिताते हैं और मजे की बात ये है कि जब से उसे गोपाल मिला था, उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। शादी करके जैसे ही पीहू घर में प्रवेश करती है, उल्टे पांव से कलश पर किक मारती है और कलश सीधा जाकर उसकी सास विमला के सर पर लगता है और वो चिल्लाकर बोलती है, अरे मोरी मैया, गिर गए हम कृष्ण कन्हैया। अरे राम, मार डाला मुझे, बहू ने आते ही फोड़ डाला मुझे। सॉरी मम्मी जी, माफ कर दीजिए, गलती से जोर से किक कर दिया मैंने। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पीहू घर की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही होती है, जो कि उसने कभी यूज नहीं किया होता। वो साफ कर ही रही होती है कि गलती से वो फास्ट मोड में चला जाता है और उसके बाद जो भी चीज उस वैक्यूम क्लीनर के आगे आती वो उस क्लीनर से चिपक जाती। तभी वहाँ उसकी सास विमला आती है और उसके हाथों से चाबियों का गुच्छा नीचे गिर जाता है और जैसे ही चाबियां वो उठाने लगती है, तभी उसके गाल से वैक्यूम क्लीनर चिपक जाता है, जिसके बाद उसकी सास चिल्लाती है, अरे मोरी मैया, मैं तो चिपक गई कृष्ण कन्हैया। अरे बचाओ बचाओ मुझे। क्या करूं? गोपाल जी जल्दी आइए, माँ जी वैक्यूम क्लीनर से चिपक गई। पीहू की आवाज सुनकर भागा भागा गोपाल आता है और उसका स्विच ऑफ कर देता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से विमला बचती है। पीहू विमला से माफी मांगती है और अगले दिन उसी पंडित के पास जाकर अपने 7.5 खत्म होने की पूछती है। पुत्री, तेरी 7.5 आज समाप्त हो गई, क्योंकि तेरी शादी एक अच्छे से वर से हो गई है। अब तेरी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पीहू उस पंडित का शुक्रिया करके वापस आती है। कुछ दिन बीतते हैं और अब पीहू के साथ कोई भी पनौती का काम नहीं होता और वो कोई भी गलती भी नहीं करती, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।